नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर बैन लगाने को लेकर सिद्धरामैया को पत्र लिखा था और अब वो सामने आकर एक और बड़ा दावा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उनके जो है कॉल्स आ रही हैं उनको। और इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि उनके बयान को लेकर, उनके लेटर को लेकर इस वक्त सियासी पारा हाई है। कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। पिछले दिनों राज्य सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने सीएम सिद्धरामैया को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर जो है बैन लगाने की बात कही थी और इसके बाद अब मंत्री प्रियंक खड़गे की इस मांग पर राजनीतिक भूचाल तो आया है। इसी बीच अब प्रियंक खड़गे ने अब ये भी कहा है कि उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सरकारी विद्यालय, सार्वजनिक संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों पर सवाल उठाने और इसे रोकने की हिम्मत की थी और इसी कारण मुझे धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने लिखा कि पिछले 2 दिनों से मेरे फोन की घंटी बजती रही। मुझे और मेरे परिवार को धमकियां, डराने, धमकाने और सबसे गंदी गालियों से भरे फोन आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक संस्थाओं में आरएसएस की गतिविधियों पर सवाल उठाने और उसे रोकने की हिम्मत की थी। लेकिन मैं ना तो विचलित हूँ और ना ही हैरान हूँ। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर उन्हें लगता है कि धमकियां और व्यक्तिगत ताने मुझे चुप करा देंगे तो वो गलतफहमी में है। यह अभी शुरू हुआ है। अब समय आ गया है कि बुद्ध बसवन्ना और बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित एक समाज का निर्माण किया जाए जो समानता, तर्क और करुणा पर आधारित हो और इसे देश को सबसे खतरनाक वायरस से मुक्त किया जा सके। यानी यहाँ पर वो आरएसएस को वायरस बता रही हैं, तमाम तरीके के जो है विवादित बयान दे रही हैं, तमाम तरीके के जो है चीज़ें कह रही हैं। कभी लेटर लिखते हैं तो कभी ये कह रही हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उन्हें कॉल्स आ रही हैं। ये सारे बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया, उनके लेटर को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने लेटर लिखा है, बैन करने की बात कह रही हैं, जो है आप आरोप लगा रही हैं, तो इस पर जो है वो कहते हैं कि मैंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कब कहा, कहाँ है। और सरकारी कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, मैदानों और पुरातात्विक स्थलों का इस्तेमाल जो है किस लिए कर रहे हैं? वे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं, वे उनके धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। मुझे किसकी पूजा करनी है, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, मेरे माता पिता मुझे घर पर सिखाएंगे, स्कूल में उन्हें सिखाना चाहिए। वे वहाँ शिक्षा के लिए आते हैं, वह गरीबी से बाहर निकल सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के बच्चे आरएसएस की शाखाओं में क्यों नहीं हैं? वे गौरक्षक और धर्म रक्षक क्यों नहीं बन रहे हैं? वे गौमूत्र क्यों नहीं पी रहे हैं? जब हम राज्य में है तो सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल सांप्रदायिक नफरत के बीज बोने के लिए नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को सरकारी स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ना देने के अपने पत्र पर जो है ये प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंक खड़गे। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द रूल इन तमिलनाडु, but here all we are saying is we need to restrict these activities to private places. Let them do it in their houses, let them do it in their private farmlands, let them do it in their let them hire a hotel and do whatever they want. But this public display of sowing communal seeds and threatening people is not good. I mean, what gives? Are they special citizens? Are the RSS cadre special citizens of India? How is it that they can walk around doing march pasts in areas, in localities with sticks? Just imagine if any other community, Dalits, backwards, OBCs, put their community color shirts and hold sticks and do a march past. Will anybody allow that? So what makes it special? Okay, they've been doing it for so many years. That doesn't mean they have to continue, right? There's a law. Let them take permission. Let them do whatever it is as per the law of the land. But trying to portray that they're bigger than the Constitution of India, they're bigger than the law of the land. I'm sorry, they're not. CM message is instructing Chief Secretary. That means that government is proactive to go in such a way. See, we will see. The government, Honorable CM has instructed the Chief Secretary to have a look into this. So we'll see how it goes. But either ways, I don't think this kind of arrangement of RSS should be allowed in public places. Why it is necessary to ban them? Where have I told to ban RSS? I have told, yes, I have told them they should not. They are using government colleges,
government schools, government universities, government grounds, archaeological sites. For what? They are poisoning the mind of young children. Who are the people who go to government schools and colleges? Poor people, backwards, SC, STs, Dalits, tribals, OBCs, backwards. And for them, you are indoctrinating religion into them. Whom I have to pray to, what I should eat, what I should wear, my parents will teach me at home. In schools, they're supposed to learn. They come there for education so that they can get out of poverty. How come, if this ideology is so good, why BJP's children are not in RSS shakas? Why are they not becoming Gaurakshaks? Why are they not becoming Dharmrakshaks? Why are they not drinking Gomutra? Why are they not in shakas? Why is this philosophy only for the poor? And why in our schools and colleges? Let them go do it. They have so many private institutions, right? Let them make Ganavesha their uniform. I care a damn. But not, when we are in the state, government colleges, government schools, government property will not be used to sow seeds of communal hatred. तो जैसे कि हमने इनका बयान सुना ही, उसके बाद आपको बता दें कि प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर तो सियासी भूचाल चल ही रहा है। इस बीच अब सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो अपने बेटे और मंत्री प्रियंक खड़गे का साइड लेते हुए नजर आए। सिद्धरमैया भी इस मामले पर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी है, उन्हें हमने कहा है कि वो पूरी तरीके से तमिलनाडु स्टेट के मूव को जो है पूरी तरीके से जो है इसको लेकर रिव्यू करें और आरएसएस की जो एक्टिविटीज है गवर्नमेंट प्लेसेस पर उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए। आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट की जो जगहों को अपने एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसे किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सिद्धरमैया। RSS नವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ जहाँ कि आपने सुना कि सिद्धरमैया का क्या कुछ जो है बयान रहा है, वही प्रियंक खड़गे के बयान के बाद से लगातार सियासी भूचाल जारी है। प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी और आम जनता काफी नाराज नजर आ रही है और इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रियंक खड़गे कभी लेटर लिखते हैं, आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रही हैं, तमाम चीजें कह रही हैं, इसी तरीके का कृत्य करने का प्रयास जो इंदिरा गांधी ने भी किया था। आखिर में आप कौन है, लेकिन वो कर नहीं पाई थी। अब आप कह रही हैं कि आप आरएसएस पर बैन लगाना चाहते हैं, आप उसी तरीके से वो राजनीति खेल रही है, लेकिन इसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। वो इस मामले को लेकर आपको बता दें बीजेपी के लीडर चलावदी नारायण स्वामी का बयान सामने आया है। वो भी ये कह रही हैं कि वो आरएसएस से डरते हैं। प्रियंक खड़गे जो आरएसएस से डरते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरएसएस को हरा नहीं सकती है और इस स्थिति में कांग्रेस जो है उनके ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को लेकर बेहद ज्यादा डरी हुई है और इसीलिए इस तरीके के बयान दे रही है या उन पर बैन लगाने की मांग कर रही है। क्या कुछ इनका भी कहना है, सुनिए। Cap issue has been going on and the Priyank Kharge is saying that RSS has to be banned on the government places. How do you react on this so many issues, sir? See, when they are talking about the RSS, so they are afraid of RSS then. Because, see, in every nook and corner of this country, there is a RSS today. So that its power is so incalculable. It is so powerful. No other organization can defeat them. In that situation, Congress is worried because of their organization capacity and the power of the politics has gone to dog's down. So that they are worried and afraid of RSS. So that they are crying now. See, once if a person like Priyanka Kharge says, RSS will not be afraid and they will not care at all to any person like Priyanka Kharge. Sir, what are And even
when D.K. Shivakumar himself has a sing a song in assembly, immediately everybody has fallen him in a Congress party. So immediately he apologized. So the person is not having a guts but to face the person. So now also he was calling a black topi like that. So it is his cheap behavior. So presently, what are the next steps has been BJP is taking for on the issues of this RSS and some? No. We need not to worry about all these voices because our voice is major voice in India. So without RSS, this country will not survive because of that RSS power. See, today India is very strong and strong. Thank you, sir. Thank you. तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, लगातार जो है इस मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। प्रियंक खड़गे को लेकर आलोचना इस मामले को लेकर की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंक खड़गे डर गए हैं और डर के मारे जो है इस तरीके का काम कर रही हैं, डर के मारे जो है वो जो है इस तरीके का बयान दे रही हैं और इस पर बैन लगाने की मांग कर रही हैं। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रियंक खड़गे का कहना है कि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, उससे लेकर अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।